तो प्रीवियस क्लास में हमने डेटा क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट किया था और उस पे हमने एक छोटा सा जो हमारे पास डेटा सेट मौजूद था उसी के ऊपर हमने सबसे पहले हैंडलिंग मिसिंग डेटा कि इसके साथ हम क्या क्या करते हैं, आया फिल्टर आउट कर दें या फिल कर दें। मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो इसके अंदर हमने स्टडी की थी। सबने इसको गो थ्रू कर लिया था बाद में? हाँ, फाइल सेंड नहीं करी थी और रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। कमाल हो गया। फाइल तो मांग लेते यार। हाँ, दो तीन बार मैसेज कर दिया करो ताकि फाइल का मुझे क्लास के बाद हाथ के हाथ याद दिला दिया करो, उसी वक्त अपलोड कर दो मैं एटलीस्ट। ये प्रीवियस फाइल तो मैंने दे दी है। मैं इसी प्रीवियस फाइल में को ओपन करके आज की डेट में सेव कर रहा हूँ क्योंकि इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास 6, ये 4 वाली इसको 4 ही रहने दो, तो सेव एस करते हैं हम। 6 तारीख 4 की और ये 6 की। ठीक है, तो फाइनली हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे डील कर रहे थे ये हमने कोशिश कर ली थी। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि अगर हम दो सीरीज ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली ऑपरेट करवाते हैं तो यहाँ एक बात सामने आई थी और वो क्या थी भाई कि पहले दोनों अपने इंडेक्स जो हैं उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और बाय सप्लाइंग एन वैल्यूज, और फिर आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो अपने अपने इंडेक्स के हिसाब से अपने अपने लेवल्स के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से एन वैल्यूज जो हैं वो क्रिएट भी होती हैं और फिर हमें उनको रिप्लेस भी करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। टुडे आज हम बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जो हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या होता है वैसे कि एक ही रिकॉर्ड रिपीट हो जाए, एक ही रिकॉर्ड रिपीट हो जाए। हम जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं हमारा उसका नाम जो है वो डेटा है। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, इसके अंदर अब तवज्जो दो भाई, क्या कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नजर आ रहा है? हाँ, 2156 का है यहाँ पर, तो यही है पूरा इंजीनियर प्रोडक्शन 45, इंजीनियर प्रोडक्शन 45। और कहाँ पे 9, 9 और 12 और 16।
तीनों पर है, एक ही रिकॉर्ड है ना, या और कोई भी है? ये भी तो आ रहा है 101, एक आईडी यहाँ पर आ रही है, नजर आ रही है मुझे, क्या इसको चेक करें? नहीं, यहाँ पर वो 1110 है ना। अच्छा, तो मुझे तो इसमें आप लोग कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड जो 16 वाला है ये डुप्लीकेट है किस रिकॉर्ड का? 12th रिकॉर्ड का, ऐसे ही 17 और 4 ये भी डुप्लीकेट है। 2123 अकाउंट 2745, हाँ भाई ये भी डुप्लीकेट नजर आ रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। क्यों भाई? जागो भाई, हमजा मुंह हाथ धोया? हाँ, फ्रेश हो जाओ। मेरे हिसाब से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ये डुप्लीकेट कहाँ है? इसका डुप्लीकेट कहाँ है? 4, जरा चल के चेक करते हैं 4 को। क्या 4 का सीरियल नंबर भी 18 है? फिर कैसे डुप्लीकेट हो गया? अब सवाल ये है कि डुप्लीकेट होता कब है भाई? डुप्लीकेट तब होता है जब हर कॉलम की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो सीरियल नंबर तो सबका डिफरेंट है, तो फिर तो कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर मैं इसका डुप्लीकेट चेक करूं, इससे कहूं भाई डेटा नॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, तो वो बताता है भाई कहीं भी डुप्लीकेट नहीं आ रहा। और मैं हम अप करके भी देख लूं, डुप्लीकेट 0। क्यों 0? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ये सीरियल नंबर तो सबका यूनिक आ रहा है, लिहाजा कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो बेसिकली मैं यहां पर कहता हूं, क्या कहता हूं भाई, डेटा डॉट क्या करूं मैं, इस सीरियल नंबर को इंडेक्स बनाना चाह रहा हूं, तो क्या करूं भाई? डेटा डॉट कैसे बनाते हैं? मैं यहां पे कहता हूं भाई डेटा डॉट सेट इंडेक्स, और इसमें कहता हूं किसको सेट कर दो? सीरियल को सेट कर दो। तो हमारे पास जो सीरियल है वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और इसको इन प्लेस भी कर देता हूं ट्रू। अब डुप्लीकेट देखो कितने आ रहे हैं। अब समझ में आई बात? कितने डुप्लीकेट हो गए? 3 हो गए। ये बात सबको समझ में आई क्या हुआ है? अब भाई क्या यार, जहन में इसलिए नहीं खाली हाथ आते हो, लैपटॉप कोई नहीं होता, पता नहीं प्रैक्टिस होती तो ये थोड़ी सवाल करते। इन प्लेस का मतलब ये होता है जो तब्दीली हो रही है वो ओरिजिनल डेटा सेट में रख दो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे उसको रीअसाइन नहीं करना पड़ता। तो जब मैंने सीरियल को सेट कर दिया है, अब मैं इसको यूं करूंगा तो एरर देगा, कह रहा है सीरियल तो कोई कॉलम ही नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही उसको कहां डाल चुका हूं? इंडेक्स बना चुका हूं। तो कॉलम में उसे सीरियल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए अब दूसरी बार चलाऊंगा तो वो एरर देगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको कहता हूं भाई टेंशन न लो, और यहां पर आके अब हमें दिखा दो कि भाई सीरियल जो है वो कहां खड़ा है। अब आ गया इंडेक्स के अंदर, और जब मैं इस सूरत हाल में इसको डुप्लीकेट कह रहा हूं तो इट थ्रोस 3 डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैंने अब क्या करना है, डेटा डॉट ड्रॉप
क्या ड्रॉप करना है भाई? डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देना है। तो जब डुप्लीकेट्स को ड्रॉप किया तो कितने रिकॉर्ड रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने रिकॉर्ड रह गए? पहले कितने थे? पहले 18 थे। क्या चीज? लास्ट टाइम क्या चीज? ठीक है, ये दोबारा बता दो। देखो भाई, सब लोग जरा इधर तवज्जो दें। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास, मैं डेटा लोड कर रहा हूं। कैसे लोड करते हैं? pd डॉट रीड एक्सेल फाइल। हमारी फाइल का नाम क्या है भाई? employee.excel। ठीक है, जब मैंने इसको लोड किया तो मैं अपनी फाइल में क्या देखता हूं कि भाई एक तो इंडेक्स पांडास लेके आ रहा है और एक इंडेक्स जो है हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि ये इंडेक्स यूनिक है, इंडेक्स चल रहा है 17 तक, तो इसका मतलब ये है कि 18 वैल्यूज हैं। नमान अब्बास कौन है? कोई भी नहीं। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसका जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वो खत्म हो जाए। देखो इधर, अब डिफॉल्ट इंडेक्स क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और इनमें से किसी कॉलम को मैं एज अ इंडेक्स यूज करूं। क्या? इनमें से किसी कॉलम को एज अ इंडेक्स यूज करूं। तो कौन से कॉलम को करना चाहिए? सीरियल को करना चाहिए। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं? डेटा, तुम जरा क्या करो? सेट इंडेक्स कर दो। क्या कर दो? सेट इंडेक्स कर दो। और कौन से कॉलम को? सीरियल के कॉलम को कर दो, और परमानेंट कर दो। ठीक है, ये चला गया। अब जब हम यहां पर डेटा को देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि भाई ये 1 से लेके 18 तक कंटिन्यूअस क्या हो गया हमारे पास? इंडेक्स हो गया। अब मैंने कहा भाई डेटा जरा ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर दो। ठीक है, उसने दिखाए। अब कितने रिकॉर्ड चले गए हमारे पास से? 2 रिकॉर्ड्स चले गए हैं, यानी जो डुप्लीकेट थे उनका डुप्लीकेट चला गया, वो एक रिकॉर्ड उसका रह गया। ठीक है, जेन्युइन वाला रह गया जो बाद में आ रहे थे। अभी वो देखते हैं बाद में या पहले। और एक बात और नोट करें, सीरियल नंबर भी खुद ही क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। सीरियल नंबर भी खुद ही, इंडेक्स एडजस्ट नहीं होता। इंडेक्स एडजस्ट नहीं होता। इधर देखो, मैं दोबारा लोड कर रहा हूं इसको, और मैंने कहा भाई सेट इंडेक्स नहीं करो, क्योंकि मेरे पास डेटा में ऑलरेडी इंडेक्स मौजूद है। तो मेरे पास इस सीरियल का कॉलम बिला वजह यहां मौजूद है। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूं भाई? ड्रॉप। क्या ड्रॉप कर दो? सीरियल मुझे नहीं चाहिए। एक्सेस बताऊंगा 1, इन प्लेस बताऊंगा ट्रू। तो हमारे पास जब हम देखेंगे तो हमारे पास सीरियल नामी कोई कॉलम बचा ही नहीं। लाइक यहां पर इंडेक्स अपनी जगह है, बट सीरियल क्या हो गया? गायब। अब मैं यहां पर कहता हूं कि भाई जब सीरियल गायब है, कोई बात नहीं, हमारे पास इंडेक्स चल रहे हैं, इसमें से ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर दो। तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, क्योंकि डेटा दोबारा लोड किया है, लिहाजा NaN वैल्यूज जो है वो हमें यहां पर अभी नजर आ रही है। ठीक है, अब जब ड्रॉप डुप्लीकेट कर रहे हैं, समझो जरा बात को। अब डुप्लीकेट के जरा अंदर घुसते हैं और पैरामीटर्स को देखते हैं कि भाई किस किस तरह में डेटा को बता सकता हूं कि ये रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। मैंने कहा भाई डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, मैं किस तरह डुप्लीकेटेड को ट्रेस कर रहा हूं। एक तो मैं अगर इसको बाय डिफॉल्ट चला दूं तो ये क्या करेगा भाई? दोनों रिकॉर्ड में बिल्कुल
100% सिमिलैरिटी चेक करेगा, बिल्कुल मैच होना चाहिए, राइट। अगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं, मैं समझता हूं कि अगर एम्प्लॉय आईडी और उसका डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, अगर ये तीन चीजें मैच हो रही हैं तब भी रिकॉर्ड को क्या समझो, डुप्लीकेट समझो। या अगर मैं कहता हूं भाई सिर्फ एम्प्लॉय आईडी भी अगर रिपीट हो रही है तो वो रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। या मैं समझ रहा हूं कि भाई एज और एम्प्लॉय आईडी मैच हो रही तो वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट समझो। यानी अब मैं लिमिटेड सबसेट बता रहा हूं कि भाई अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो वो डुप्लीकेट है, जरूरी नहीं कि सारे रिकॉर्ड मैच हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर क्या है भाई, सब सेट, सबसेट में हमने डिफाइन कर देना है यहां पर कौन कौन से कॉलम। मैंने कहा भाई डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, दो चीजें वैसे डाल रहा हूं बगैर किसी वजह के। डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट ये दोनों क्या होने चाहिए, अगर मैच कर गए कहीं तो इन दिस केस हमारे पास रिकॉर्ड कंसिडर्ड एज डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। नाउ सी कहां कहां ये मामला हुआ है। 7वें नंबर रिकॉर्ड में 12, 13, 14 और 16, 17 में चेक करें। 7वें नंबर रिकॉर्ड में क्या आ रहा है भाई, ऑफिसर और आईटी, और कहीं आ रहा है, ये आ रहा है ऑफिसर और आईटी, यानी इस रिकॉर्ड का डुप्लीकेट 7वें नंबर पे मौजूद है। और दूसरा हमारे पास क्या था भाई, 12 नंबर पे क्या है भाई, हाँ 12 नंबर तो है ही नहीं, ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में देख रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर जो है क्या है हमारे पास, इंजीनियर और प्रोडक्शन, इंजीनियर प्रोडक्शन ये रहा, ठीक है, इंजीनियर प्रोडक्शन ये रहा। तो ये दोनों रिकॉर्ड जो हैं वो किसके हैं डुप्लीकेट, 9 नंबर के, ऐसे ही है। और इसी तरह से 14वां रिकॉर्ड भी भाई ऑफिसर और आईटी, इसका कौन था भाई, ये रहा 1 नंबर, ठीक है। तो अब वो सिर्फ किसको चेक कर रहा है, दो कॉलम्स में देख रहा है कि भाई अगर ये है तो डुप्लीकेट समझ लो। तो अब मैं इसको ड्रॉप डुप्लीकेट करते वक्त भी यही कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई, डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है। यहां प्रोवाइड किया सबसेट, किसमें चेक करना, डेजिग्नेशन कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है, और ड्रॉप कर दो। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड रह गए, 3 रिकॉर्ड्स क्या हो गए भाई, ड्रॉप हो गए, और 15 रिकॉर्ड्स जो हैं यह हमारे पास 3 हो गए, हाँ 3 निकले, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास, 17 थे ना, अब 15, 2 रिकॉर्ड्स जो है वो डेजिग्नेशन और उस पर निकल गए। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं भाई, डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स के अंदर हमारे पास और क्या अभी, इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स क्या करता है भाई, कि इंडेक्स को इग्नोर कर देगा, जो नए इंडेक्स जो है प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 चीजें हो गई जहां हम मिसिंग डाटा और डुप्लीकेट डाटा, इन दोनों को, तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई, सीट के अंदर घुसे हो, ऊपर हो थोड़ा सा, क्या कर रहे हो हैं, डेटा सीट के नीचे घुसा हुआ डेटा क्या, इधर तवज्जो दो, डेटा सेट हो जाएगा यार। पता नहीं तुमने क्या क्या सेट कर लिया होगा अब तक, डेटा क्या चीज है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर देखो अब हम एक डेटा सेट ले रहे हैं और उस डेटा सेट के ऊपर हम वर्किंग करेंगे और वहां देखेंगे यार हम जेन्युइनली हमारे पास डेटा सेट में कितने प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाते हैं।
ये तो सिर्फ क्लीनिंग और डुप्लीकेट और फिलिंग के हिसाब से हमने देख लिया। तो मैं यहाँ डेटा सेट अपलोड कर रहा हूँ और आपको भी डेटा सेट प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये एयरफोर्स शेयर पे डाल दूं, नेटवर्क चेंज करता हूं, स्टूडेंट्स पे जा रहा हूं। अच्छा, ये जो अभी हम डेटा सेट पे काम करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बहुत सारी चीजें लर्न कर लेंगे एक साथ, ठीक है, और कहीं ना कहीं उन चीजों से आपका वास्ता डेटा में पड़ता रहेगा। ये फाइल मैंने शेयर कर दी है यहाँ पे, ठीक है। फाइल नहीं आई, व्हाट्सएप पे डाल दो। ठीक है, डेटा को लोड करता हूं। डेटा हमारे पास है pd डॉट रीड, CSV एक्सेल है, CSV फाइल है, कार डेटा डॉट CSV, डेटा डॉट हेड करता हूं। हमारे पास ये इस तरह से डेटा नजर आ रहा है, ठीक है। क्या नजर आ रहा है इसमें? नाम है, कंपनी का नाम है, कौन से ईयर की है, प्राइस इतने हैं, कितने किलोमीटर चली हुई है, फ्यूल टाइप ये है। कैसा डेटा लग रहा है आपको? ये बेहतर डेटा है या वाईफाई पासवर्ड? नजर आ रहा है? आ गया? अच्छा भाई, जल्दी से अपनी राय दें। व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट दिस स्नैपशॉट ऑफ डेटा? के नेम में नेम लिखा हुआ, कंपनी में कंपनी लिखा हुआ, ईयर में ईयर लिखा है, प्राइस में पैसे लिखे हैं, कितने किलोमीटर चला ये लिखा है, फ्यूल टाइप में ये लिखा है, प्राइस में आज 100 प्राइस लिखा हुआ है। और अच्छा, बजाय हम जब एक फॉर्मल लुक डालते हैं डेटा के ऊपर, कैजुअल लुक डालते हैं, फॉर्मल तो हम डालेंगे, तो हमें ऐसा लगता है यार बड़ा ठीक है, जबरदस्त है, सब कुछ सेट लग रहा है। लेकिन जब उसके अंदर मुंह पूरा डालेंगे फिर नजर आएगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो अब पहली बात तो ये है कि मैं पहले चेक करता हूं ये वाले सारे स्टेप जो हम करते हैं। पहले शेप निकालता हूं कि डेटा है कितना। 892 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, और कॉलम्स हमें नजर ही आ रहे हैं तो इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर डेटा की जो है इन्फो चेक कर लेता हूं। इन्फो क्या कह रहा है भाई? नाम में 892 वैल्यूज है, कंपनी नाम ऑब्जेक्ट है, कंपनी ऑब्जेक्ट है, ईयर ऑब्जेक्ट है। क्या कह रहा है? यहां ईयर की वैल्यू मुझे देखने में कैसी लग रही है, लेकिन असल में कैसी है? ये ऑब्जेक्ट टाइप या स्ट्रिंग टाइप आ रही है। प्राइस, प्राइस, ये प्राइस मैं देखने से समझ गया था ये इंटीजर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है और प्लस इसके कॉलम में एक आज फॉर प्राइस लिखा हुआ आ गया है, तो कॉमे लगी हुई वैल्यू तो नहीं होती पाइथन में इंटीजर, तो इसका मतलब यहां गड़बड़ है। देन हमारे पास किलोमीटर ड्रिवन, इसके अंदर कुछ मिसिंग भी नजर आ रही है और ये भी ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू, यानी कि
कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये भी नंबर होना चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए। बट यहां पर भी कॉमा लगा हुआ है और ये KMS भी इसके आगे लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये भी ऑब्जेक्ट है। फ्यूल टाइप ऑब्जेक्ट है, हाँ भी फ्यूल टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये समझ में आए, मसाइल नजर आए। अब मैं क्या करता हूं, कहां से बात शुरू करें, इसको कहां से हैंडल करना शुरू करें। सबसे पहले चल के चेक करते हैं कि भाई इज देयर एनी मिसिंग वैल्यूज इन आवर डाटा। तो मैं यहां पे करता हूं डाटा डॉट इज एनी, और आगे क्या लिख देता हूं भाई, सम। ठीक है, डाटा डॉट इज एनी डॉट सम। तो कितनी आ रही, चलाओ कि बताओ जरा, कितनी आ रही है। किलोमीटर ड्रिवन में 52 वैल्यूज गायब हैं और फ्यूल टाइप में 55 वैल्यूज गायब हैं। तो क्या करें, क्या करें। तो अब मैं पहले चलता हूं किसकी तरफ, किलोमीटर ड्रिवन की तरफ। डाटा डॉट, अब बताता हूं ना, किलोमीटर ड्रिवन की टाइप कैसी है बेटा, एवरेज नहीं निकलेगा ना, निकलेगा एवरेज नहीं निकल सकेगा ना। और अगर मैं इसकी टाइप चेंज करने जाऊं किसकी तरफ, समझो जरा, तवज्जो दो बात को। अगर मैं इसकी टाइप इंटीजर करूं तो क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट इंटीजर में नहीं होगा। तो फिर अब इसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, मैं अभी फिलवक्त अपना काम आसान करने के लिए मैं यहां पर इसको बोल रहा हूं, यार तुम एक काम करो, एनए सारे क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। और ड्रॉप करने के बाद मैं इसको एक और नया डाटा के नाम से सेव कर लेता हूं। ठीक है, और इस नए डाटा में देखता हूं कि मेरे पास अब कितने रिकॉर्ड्स बचे। 837 रिकॉर्ड्स। क्यों, क्योंकि 55 रिकॉर्ड क्या हो गए, ड्रॉप हो गए ना, इसमें ये 52 ये भी निकल गए। ठीक है, 55 रिकॉर्ड्स ड्रॉप हो गए। दूसरा मैं ये काम करने जा रहा हूं, डुप्लीकेट चेक करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, डुप्लीकेट चेक करने जा रहा हूं। मैंने इसको इन प्लेस नहीं किया है क्योंकि हम उस डेटा को दोबारा इस्तेमाल कर सके ना। मैं इसको डुप्लीकेट निकालने जा रहा हूं और चेक करने जा रहा हूं यार कितने रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है। ओ खैर, अब ये 837 में से भी 92 क्या है, डुप्लीकेट है। तो अब डुप्लीकेटेड का क्या करता हूं मैं, इसको भी जांच छुड़ाता हूं अभी फिल वक्त। डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, हाँ जी, डाटा 1 डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट्स ड्रॉप करके इसको डाटा 1 में ही सेव कर देता हूं ना। ठीक है, या इन प्लेस कर लूं, हाँ वो भी इन प्लेस भी सही है ना, इन प्लेस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखता हूं डाटा मेरे पास कितना बचा है। डाटा 1 745 रिकॉर्ड्स बचे। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों किया है कि मैंने अभी मिसिंग वैल्यूज फिल नहीं की है, सारी चीजें नहीं की हैं, बिकॉज अभी उसमें बहुत सारे घोटाले हैं ना, हम आएंगे उसकी तरफ दोबारा पलट के। अब मेरे पास मेरा जो डाटा है, डाटा 1 है, उसकी इन्फो जाके अगर मैं चेक करूं तो व्हाट आई फाइंड 745 रिकॉर्ड्स विद नॉन नल वैल्यूज ऑल। अभी टाइप के मसले रह गए, पहले टाइप के मसले हल करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं नाम के ऊपर, कॉलम बाय कॉलम चलते हैं। डाटा 1 डॉट नेम, ठीक है, नेम का कॉलम उठाया मैंने, इस तरह से नेम लिखा हुआ आ रहा है।
मैं इसकी यूनिक वैल्यूज चेक करता हूं ताकि मुझे आइडिया हो अबाउट एवरी नेम, यार वो नाम सही डले हुए या नहीं डले हुए, वो तो मुझे देख कर ही उसमें पता चलेंगे। जब मैंने नाम देखे यहां पर दिस 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 दिस, कोई अजीब नाम नजर आ रहा है क्या? अच्छा, अब मुझे वैसे देखने में महसूस हो रहा है कि यार कोई ठीक है, लेकिन एक बात अजीब लग रही है। वो क्या? वो ये कि नाम बड़े बड़े हैं बहुत, हुंडई, सेंट्रो, जिंग, जो, ई रिलैक्स, यूरो 3, यानी सब कुछ नाम में बता दिया उसने चुपके चुपके, कि पता नहीं कोई आगे पेज पे जाके मजीद कुछ चेक करेगा नहीं कि नाम में सारी इंफॉर्मेशन डाल दे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं नाम को छोटा करना चाह रहा हूं। क्या? नाम को छोटा करना चाह रहा हूं, लेकिन कितना छोटा करूं? मैं नाम को इतना छोटा करता हूं, हुंडई सेंट्रो जिंग इतना काफी है, मारुति सुजुकी आल्टो, हुंडई ग्रैंड i10, फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम। अब ये मैं 3 सिलेक्ट कर रहा हूं, अब इसमें देखो क्या क्या आ जाता है। क्या शुरू के तीन वर्ड सिर्फ नाम में रखे, बाकी सब डिस्कार्ड कर दे। ठीक है, क्या लिखना चाहिए? डेटा डॉट नेम, क्या करूं? स्लाइस कर दूं, यहां से क्या लिख दूं? डेटा 1 डॉट नेम, और शुरू के क्या उठा लो भाई? 0 1 2 3, तो 3 तो शामिल नहीं होगा, होगा 0 1 2 हो गए ना, 3 0 1 2 हो गए। अच्छा देखो, अब जब मैं ये करने जा रहा हूं तो ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। ये क्या लेके आ गया? ये तो उस सीरीज को सिलाइज कर दिया मैंने। किसको सिलाइज कर दिया? वो सीरीज जो आती है उसमें 3 लोग सेलेक्ट कर लो, राइट? तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा भाई, मुझे हर एक वैल्यू के अंदर जाना है और फिर उसको सिलाइज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको, क्योंकि ये सीरीज है ना, मैं इसके आगे लगाता हूं डॉट स्ट्रिंग। क्या? स्ट्रिंग। जब मैं स्ट्रिंग लगाता हूं ना तो ये पूरी सीरीज नहीं उठाएगा, ये सीख लो, ये फिर एक एक वैल्यू उठाएगा। ठीक है, क्या करूंगा? ये पूरी सीरीज नहीं उठाएगा, ये एक एक वैल्यू उठाएगा। देखो ये क्या आ गया अभी? स्ट्रिंग मेथड लग गया इसके ऊपर पांडास का। अब मैंने उस स्ट्रिंग में से क्या करना है भाई? 3 उठाने। चलो 3 उठा लूं, लेकिन ये अभी भी ना खुश है हमारे साथ, इसने शुरू के 3 लेटर उठा लिए, 0 1 2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तुमने नाम पूरा स्ट्रिंग कर दिया तो उसने क्या किया? 0 1 2 0 1 2 0 1 2 सब जगह चला दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें तो क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। क्या? 3 वर्ड चाहिए, 3 लेटर्स नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करें भाई? ठीक है, मेरे पास जब स्ट्रिंग आ गया है तो इस स्ट्रिंग को मैं क्या कर देता हूं? स्प्लिट कर देता हूं। यानी जब ये स्ट्रिंग आ जाएगा पूरा तो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, तो स्प्लिट होने के बाद क्या जवाब आएगा मेरे पास? मेरे पास लिस्ट आ जाएगी हर वर्ड की, एक पूरे नाम के टुकड़े होकर लिस्ट में बंद होके आ जाएंगे। करके देखूं? ठीक हो गया। अब जब मैं इस लिस्ट को सिलाइज करूंगा तो कितने वर्ड सिलेक्ट होंगे? 3 वर्ड सिलेक्ट होंगे। तो आगे लिख दूं वही 3। हाँ भाई, जब मैंने यूं किया तो कितने सिलेक्ट हो गए? ये तो फिर सीरीज सिलेक्ट हो गई यार। तो ये करने से पहले मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग, क्योंकि इसके जवाब में क्या आया मेरे पास? पूरी सीरीज आई है ना। जब मैं सीरीज को बोलूंगा 3 एलिमेंट उठा लो तो सीरीज बेचारी क्या करे? 3 एलिमेंट उठाएगी। तो मैं कह रहा हूं नहीं, सीरीज तुम पहले इसको
स्ट्रिंग लगाओ और फिर लूप चल पड़ेगा और वो स्लाइस जो है वो हर एक स्ट्रिंग पे चलेगा। ठीक है, अब ये किया हमने तो हमारे पास 3 रह गए, लेकिन ये 3 तो लिस्ट में है, इसको तो क्या बनाना है मैंने, ऐसे काम नहीं करा हो यार। ठीक है, इसको वापस स्ट्रिंग बनाना है, क्या करूं, ज्वाइन। ज्वाइन स्ट्रिंग को तोड़ते हैं तो लिस्ट बन जाता है, लिस्ट को जोड़ते हैं तो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अब क्या करूं भाई, डॉट ज्वाइन। ज्वाइन किस पे कर दूं भाई, स्पेस पे, हाँ कॉमे पे। ये कह रहा है सीरीज में तो ज्वाइन का मेथड ही नहीं होता। ज्वाइन का मेथड कहां होता है, स्ट्रिंग के अंदर होता है, लिस्ट के अंदर होता है। किसमें होता है भाई, लिस्ट के अंदर होता है। अब क्या करूं इसको, डॉट एसटीआर डॉट ज्वाइन, देख लो यार, हाँ टाइप कर रहा है स्ट्रिंग में तो ज्वाइन, कौन सा सेपरेटर लगाना है, हाँ स्पेस पे, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो भाई, अबे ऐसा नहीं करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हो गया काम। घर पे जाके ट्राई करना, मुझे बता देना। हर चीज का कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता होगा, अभी करते जा रहे हैं हम जो समझ में आ रहा है। तो अब ये जो नाम मेरे पास आ गया है, क्या करूं इसको, दोबारा डाल दूं डेटा वन डॉट नेम में, इन प्लेस तो नहीं हो सकता ना यहाँ। ठीक है, ये हो गया नाम का मसला हल। नाम का मसला हल हो गया, लेकिन अब ये और बात है कि इतनी जद्दोजहद के बाद कुछ टेढ़ा मेढ़ा नाम भी आ गए हो। तकरीबन सही है यार, यूनिक करके देखते हैं जरा, तसल्ली के लिए, तसल्ली के लिए। सही है यार, कम से कम इतना तो आ रहा है कि होंडा है, मित्सुबिशी है, वोल्क्सवैगन है, रेनॉल्ट, इतना ही काफी है ना। तो गुड हो गया, चलो ये काम हमारा जो है वो सीधा हो गया। डन 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 डन, नाम हमारा सीधा हो गया। अगला कॉलम कौन सा है, हाँ कंपनी। कंपनी को भी देख लेते हैं, कंपनी भी कुछ ऐसी है हमारे पास लग रही है मामला। यार कंपनी तो ओके है ना, हुंडई कहीं कोई बड़ा नहीं है, वो सही है, कंपनी ओके। डेटा वन डॉट, उसके बाद क्या है, ईयर। ईयर की टाइप आ रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या कर दूं बस में, एज टाइप, एज टाइप क्या कर दूं, इंटीजर। तो अब ये बन गया इंटीजर, इसको रिप्लेस कर देता हूं, डेटा वन डॉट ईयर भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद क्या है भाई, प्राइस। अच्छा, ये जो इतने आराम से हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि हम डुप्लीकेट और मिसिंग रिकॉर्ड्स को ड्रॉप करके आ गए, वरना उसमें ऐसे ऐसे भंड हैं कि उल्टियां लग जाएंगी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा पहले ये काम करते हैं, बाद में उसको वापस पकड़ेंगे बाद में।
जी भाई क्या कह रहे हो? 1 मिनट रुक गए। देखना भाई एरर क्यों आ रहा है। तुमने बेटा ये वाला काम नहीं किया ना, ये भी मैं कह रहा था। अच्छा, ये वाला स्टेप किया तुमने? ये वाले दोनों स्टेप किए? ड्रॉप एन ए और क्या मसला था? ऐसा कब तक चलेगा भाई? मेरे तो हाल ठीक है। अब फ्रेश हो ना, बताया तो करो ना यार, अगले पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, प्राइस में हमारे पास ये कहानी चल रही है, तो पहले इसकी यूनिक निकाल के देखते हैं। आस्क फॉर प्राइस लिखा हुआ है इसमें, और जो है ना हमारे पास और कोई और बाकी ये मसले हैं, इसको ठीक करना है। ठीक है, अब ये देखो कि आस्क फॉर प्राइस एक ही दफा है या कितनी दफा है, कैसे देखो उसको? काउंट कर लूं, डेटा डॉट प्राइस डॉट डेटा वन, वैल्यू काउंट 21 रिकॉर्ड में आ रहा है भाई। अच्छा आप मुझे बताओ इसका क्या करूं? मॉड से फिल करा दूं? तो मॉड तो ये खुद ही आ जाएगा बेचारा, तो से ज्यादा दफा ये इधर आप निकाल के दिखाया इसका मीडियन। स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट है। अभी इसको फिल्टर बना देते हैं। ठीक है, क्या करने लगा हूं? डेटा डॉट प्राइस, डेटा वन डॉट प्राइस, ठीक है, बराबर किसके? ये सारा रिकॉर्ड ले आओ जहां पर प्राइस में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही आएगा ना। ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जहां कोई हमारे जैसा डेटा एंट्री बैठा हुआ था, उसने कहा प्राइस तो आए नहीं, तो ये डाल दो भाई प्राइस के लिए, पता खुद ही पता कर लो, फोन कर लो बंदे को। हाँ, आस्क फॉर प्राइस, ये वो सारे रिकॉर्ड हैं, इनका क्या करूं? ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिल वक्त तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं कि वो रिकॉर्ड ले आओ। दो काम कर सकता हूं, यूं करके देखो, वो रिकॉर्ड ले आओ जिसमें आस्क फॉर प्राइस नहीं लिखा है। तो कौन से रिकॉर्ड आएंगे? सारे इनके अलावा आ जाएंगे, ऐसे ही इनके अलावा आ जाएंगे, राइट। अच्छा मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि आस्क फॉर प्राइस ले आओ, लेकिन यहां ब्रैकेट लगा के मैं ये भी कह सकता हूं ये किस चीज का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं यार? हैं? टिल्डा, क्या कहते हैं? टिल्ड, उल्टा। जो भी बात होती है उसको क्या कर देता है? ये उल्टा कर देता है। मसलन अगर मैं यहां पे कह रहा हूं क्या, अगर यूं लिखा हो भाई, वन का बूलियन तो क्या आएगा, और अगर यूं लिखा हुआ हो तो फिर क्या आएगा? हाँ भाई, इसको यूं ही दिखाने की कोशिश करता हूं, ये फॉल्स पे -2 ही दिखा रहा है। चलो बहरहाल, ये जो भी मुझसे कह रहे होंगे ये उसको उल्टा
कर देगा। ठीक है, हमने कहा भाई डेटा ले आओ जहां लिखा हो प्राइस में आस्क फॉर प्राइस, और हमने क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये मत लाना। ठीक है, उसके अलावा सारा तो चाहे यू कर लो और या फिर नॉट इक्वल लगा लो। ठीक है, तो हम नॉट इक्वल लगा लेते हैं, ये सारा डेटा आ गया। तो मुझे इसको फिल्टर करना है तो मैं डेटा 1 में डाल देता हूं इसको दोबारा। याद रखना फिल्टर की क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो डेटा में जाएगा, बट जो कॉलम पे चेंजेस होंगी वो किस में जाएंगी, कॉलम में ही जाएंगी। उसको उठा के डेटा में ना डालना है, वरना सारा डेटा चला जाएगा, वो एक ही कॉलम बचेगा। ठीक है, तो अब डेटा 1 में हमारे पास क्या हो गया भाई, अब मैं कहता हूं भाई प्राइस क्या हो जाओ भाई, यूनिक दिखाओ, तो वो चला गया आस्क फॉर प्राइस का। तो इसका मतलब हमारे पास ये 21 रिकॉर्ड और कम हो गए। पहले कितने हो रहे थे, पहले हमारे पास रिकॉर्ड 700 कुछ हो गए थे 45 तक, अब और कम हो गया ना 21। नाउ डेटा 1 डॉट कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं जरा चेक कर लेते हैं, 724 आ रहे हैं, 45 थे 21 और निकल गए। हमने चलना है किसके पास, प्राइस के ऊपर। अब इस प्राइस में मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है कि यहां पर 889 क्यों दिखा रहा है, वो इंडेक्स है, काउंटिंग नहीं है। क्या है वो, बीच बीच में से वैल्यू गायब हो गई है, इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है भाई मसला, वो जो अंग्रेजी लिखी थी वो निकाल दी है, और क्या करूं, कॉमा को मैं कॉमा पे स्प्लिट कर दूं और फिर दोबारा क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, ये भी हो सकता है। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट रिप्लेस चला देता हूं। क्या, रिप्लेस, समझना मैं गलती कर रहा हूं। मैं कहता हूं यार कॉमे की जगह क्या कर दो बाजू, कुछ भी कर दो, कुछ भी ना करो कॉमे की जगह, कॉमे की जगह कुछ भी नहीं करो। तो जब मैं इसको चलाता हूं तो ये तो इसने कुछ किया ही नहीं, क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया, हाँ देखो दो रिप्लेस है हमारे पास। अगर मैंने प्राइस के ऊपर डायरेक्ट रिप्लेस लगाया तो इसका मतलब ये है कि सीरीज में जाओ, जहां कहीं ये वैल्यू मिले उस वैल्यू की जगह डाल दो। तो क्या इस सीरीज में कहीं ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ कॉमा हो, नहीं है। बात समझ रहे हो या फिर समझाऊं, देखो क्या लाइक मेरे पास ये डेटा है, मैं कह रहा हूं भाई कि इस सीरीज में नल को रिप्लेस कर दो नो से। तो क्या लिखूंगा अभी, थर्ड पार्टी एनालिसिस डॉट रिप्लेस नल विद नो। तो हर नल की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, तो बेसिकली जो सीरीज पे रिप्लेस लगा रहा हूं वो जाके पूरी वैल्यू को रीड कर रहा है। पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उससे मैच होनी चाहिए। बट अगर मुझे वैल्यू के अंदर घुसना है तो फिर मुझे वैल्यू को पहले क्या करना पड़ेगा, यहां स्ट्रिंग का रिप्लेस लगाना पड़ेगा। अब जब स्ट्रिंग का रिप्लेस लगाऊंगा तो पहले ये लूप चलेगा, एक वैल्यू उठ के आएगी पूरी, इसके ऊपर स्ट्रिंग का रिप्लेस चलेगा और मैं कहूंगा कॉमे की जगह क्या लगा दो,
नथिंग। तो सी सारे कॉमे जो है वो खत्म हो गए। कि क्लियर है? अब मैंने फर्दर इसके साथ क्या करना है, इसकी टाइप चेंज करनी है। तो इसी के आगे में क्या लिख देता हूं, एज टाइप इंटीजर। तो इसकी टाइप भी क्या हो गई, इंटीजर। और फाइनली इसको अपडेट कर देता हूं किसके अंदर, डेटा में, प्राइस में। प्राइस में बार बार कह रहा हूं, डेटा में डालोगे तो फिर यही एक कॉलम बचेगा, पूरा डेटा चला जाएगा। ये प्राइस में मॉडिफिकेशन की है तो अपडेट भी कहां होगी, प्राइस में। तो हमारा प्राइस का मसला हल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, हाँ, किलोमीटर ड्रिवन डॉट यूनिक। इसके साथ भी ये मसले। अब यहां पे क्या करें भाई, हाँ भाई, अब यहां पर कॉमे भी हटाने हैं और केएमएस भी हटाना है, ठीक है। तो क्या करूं, वही स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। पहली बारी में क्या कहा, कॉमे की जगह क्या लगाना, कुछ नहीं लगाना, ठीक है, कॉमे की जगह। तो देखो जवाब क्या आया, गए कॉमे, ठीक है, गए कॉमे। अब मुझे क्या करना है, केएमएस भी हटाना है। तो मैं इसी के आगे दोबारा क्या लगा दूं, दोबारा रिप्लेस। लेकिन ये रिप्लेस कौन सा रिप्लेस होगा, सीरीज वाला होगा। मुझे कौन सा चाहिए, स्ट्रिंग वाला। तो फिर मैं यहां क्या करूंगा भाई, पहले स्ट्रिंग और फिर रिप्लेस। क्लियर बात? और इसमें क्या बोलूंगा भाई, केएमएस की जगह क्या लगा दो, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। और अब क्या बोलूंगा इसको, एज टाइप क्या कर दो, इसकी इंटीजर कर दो, डन। और फिर आखिरी में इसको वापस डाल दो, ठीक हो गया। अब आखिरी क्या बचा भाई, हाँ, फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप के यूनिक देखते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सही है, कोई चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, डन हो गया। तो फाइनली हमारा जो डेटा 1 है वो प्रॉपर शक्ल में आ गया। पहले के मुकाबले बेहतर लग रहा है, हाँ। अभी तो डेटा 1 पे काम कर रहे हैं, इसीलिए ना कि यहां इसको क्लोज करते हैं, फिर वापस चलेंगे दोबारा। सीधा सीधा काम तो निपटा दिया ना, सही लग रहा है पहले के मुकाबले में। इसको सेव कर देना है वापस। डेटा 1 हमारा डेटा फ्रेम है, इसको राइट करा दो वापस किसमें, CSV या एक्सेल फाइल में। क्या नाम रख दूं इसका, ठीक है, ये फाइल बन के हमारे पास आ जाएगी हमारे बॉक्स पे। आ गई, ठीक है। नाउ अब वापस चलते हैं दोबारा, डेटा 1 में वापस चलते हैं, डेटा में वापस चलते हैं। कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं भाई, वही 892 रिकॉर्ड्स। और नाउ सी, मैं यहां पर करता हूं भाई कि इज एन ए डॉट सम
तो ये कह रहा है भाई किलोमीटर ड्रिवन में कितने मसले हैं, 52 मसले हैं। अच्छा मुझे पता है नेम, कंपनी, ईयर, प्राइस को तो हम डायरेक्ट हैंडल कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। अब ये किलोमीटर ड्रिवन के साथ क्या करें, पहले एनए के लिए क्या करें, डेटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट यूनिक वैल्यूज हमारे पास कहां चली गई, तो कौन सा बटन दबा दिया। ये आ रहा है किलोमीटर ड्रिवन में यूनिक वैल्यूज, कोई ऐसी गड़बड़ पे नजर नहीं पड़ रही है मेरी, एन वैल्यूज हैं इसके अंदर बस, और वो 50 कितनी है, 52 वैल्यूज हैं एन, बाकी इसमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखी हुई है। लास्ट में पेट्रोल भी आ रहा है, ठीक है। कितने किलोमीटर चला अभी, नहीं का पेट्रोल पे चलता है। हाँ 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 हाँ, हम दोबारा से वर्क कर रहे हैं, भूल जाओ, वो काम खत्म हो गया, दोबारा से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उस वाले के अंदर हम बहुत सारी चीजें छोड़ के आए थे, उनको नेग्लेक्ट कर दिया था, अब हम इसको दोबारा पकड़ने में आ रहे हैं। तो अच्छा, किलोमीटर ड्रिवन में पेट्रोल आ रहा है, इस पेट्रोल का क्या करूं, पहले मैं वैल्यू काउंट चेक करता हूं कि पेट्रोल है कितनी दफा, है ना, 2 दफा आ रहा है। इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, फिर मैं एक काम करता हूं, फिल्टर बनाता हूं, किलोमीटर ड्रिवन में जहां जहां क्या लिखा हो, पेट्रोल लिखा हुआ हो, वो डेटा पकड़ लो भाई। 2 रिकॉर्ड है जहां पेट्रोल लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तो अब इस पेट्रोल के साथ क्या करूं यार, क्या कहते हो आप लोग, जाने नहीं दे सकते ना, किसी मोड से रिप्लेस कर दूं, कोई अपनी तरफ से वैल्यू डाल दूं, क्या करूं, 0 फिल कर दूं अभी, हाँ नहीं, अब डिलीट नहीं करना ना, डिलीट करना होता तो फिर वापस क्यों आए पलट के, मैं फिल वक्त इसके अंदर जो है ना किलोमीटर ड्रिवन में 0 डाल देता हूं, ठीक है, जो मुझे आइडिया लग रहा है, ताकि जब 0 डालेंगे तो उससे फायदा ये होगा, फिर हम क्या कर लेंगे, कन्वर्जन इसकी आराम से, डेटा टाइप वगैरह चेंज कर लेंगे, बाद में 0 को फिर मीन वैन से रिप्लेस करा लेंगे, है ना, वरना ये हमें मीन भी निकाल लेने देगा ना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जहां जहां ये आ रहा है उसकी जगह क्या करना है, मुझे 0 डालना है। अब कैसे डालूं भाई, रिप्लेस से डालता हूं, अभी तो सीखा है, डेटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट रिप्लेस। अब क्या यहां पर स्ट्रिंग लगाऊं, हाँ, यहां तो पूरी वैल्यू रिप्लेस करानी है, तो सीरीज में ढूंढना है, सीरीज की वैल्यू के अंदर नहीं घुसना उसको, ठीक है, सीरीज के अंदर जाना है, तो रिप्लेस पेट्रोल, पेट्रोल विद 0, मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं, और मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, लैम्डा फंक्शन भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डेटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट अप्लाई, अप्लाई व्हाट, अप्लाई लैम्डा x
क्या बोलूंगा भाई, अगर एक्स में वैल्यू क्या आ जाए, पेट्रोल आ जाए, तो क्या करना भाई, 0 कर देना, वरना वरना क्या करना भाई, एक्स को एक्स ही रहने देना। ये भी कर सकता हूं, हाँ। तो मैं इसको कमेंट लगा देता हूं याद दिलाने के लिए, और इसको रिप्लेस चला देता हूं, और रिप्लेस करके मैं ओरिजिनल को क्या कर दूं, अपडेट कर देता हूं, ठीक है। और अब जाके अगर मैं किलोमीटर ड्रिवन का यूनिक चेक करूंगा, तो आई विल फाइंड, नॉट फाइंड, क्या आ गया यहां पर, 0 आ गया। अब हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। क्या वर्किंग करना है हमने, हाँ, इसकी भाई टाइप अपना कॉमे शो में खत्म करते हैं, टाइप चेंज करते हैं और फिर मिसिंग वैल्यू को फिल कर देते हैं। कहां से शुरू किया था हमने, ये करना था हमें 52 मिसिंग वैल्यूज। जी 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 जी, जी जी, मैं दोनों में से कोई एक तरीका कर दूं, दोनों से काम हो जाएगा ना। हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेटा किलोमीटर ड्रिवन डॉट, अब क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग का रिप्लेस कॉमा विद नथिंग, फिर जो जवाब आएगी सीरीज उसका दोबारा स्ट्रिंग, फिर रिप्लेस में KMS विद नथिंग, और फिर एज टाइप उसका इंटीजर। हाँ करने तो दो। अब मैंने ये किया, समझ में आ रहा है क्या लाइन लिखी है, सबको आ रही बात समझ में, चला दूं, ये कह रहा वैल्यू एरर, ये कह रहा है कि फ्लोट वैल्यू NaN को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी NaN जहां पर होता है ना, तो उसकी डेटा टाइप क्या कंसिडर होती है, फ्लोट। यार अब ये NaN को मैं इंटीजर नहीं कर सकता कन्वर्ट, इसका मतलब ये है टाइप चेंज करने से पहले NaN को फिल करना पड़ेगा, टाइप चेंज करने से पहले NaN को फिल करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहीं पर आ जाता हूं मैं, टाइप चेंज करने से पहले NaN वही करने जा रहा हूं ना, अब वही करने जा रहा हूं। अब यहां पर क्या करूंगा मैं भाई, यहां तक का हमारा काम हो गया, लेकिन इसमें कौन खड़ा हुआ है, NaN खड़ा हुआ है, जो इंटीजर में कन्वर्ट करने नहीं दे रहा है। तो अभी से NaN का क्या करूं, यहां पर क्या दूं मैं, फिल Na, हाँ फिल Na कह दूं या रिप्लेस कह दूं, फिल Na विद 0, क्योंकि हमें मालूम है पेट्रोल की जगह 0 डाला, Na की जगह 0 डाला, बाद में इन सारे 0 को क्या कर सकते हैं हम, अब फिल Na तो हो गया 0, अब कर सकता हूं मैं एस टाइप, डन, ये हो गया काम। अब हमने क्या करना है, इसी के आगे क्या लिख रहा हूं मैं, देखो जवानों, डॉट रिप्लेस, कि जहां जहां 0 आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करूं,
इस डेटा के मीन से कर दूं, सही रहेगा? मीन आउटलायर भी है इसके अंदर, मीडियन वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या बोलूं भाई, डेटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट मीडियन, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दो। तो अब जब मैं इसको रन करता हूं तो कहता है भाई, क्या कहता है भाई, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। है ये कौन सा हुआ है, कौन सा वाला? अच्छा एक मिनट, हम एक काम करते हैं, ज्यादा जज्बाती नहीं हो गए, पहले इतना काम कर दिया हमने। चलो नमाज के लिए निकलो। अच्छा भाई देखो, यहां तक तो हमारा काम हो गया था, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। अब हम फाइनली क्या करने जा रहे थे, क्या कर रहे थे, इस जीरो की जगह फिलअप कर रहे थे ना। हाँ मैं वही मैं देख रहा हूँ कि हुआ क्या था, वो समझ नहीं आया कहां से कूदा है वो। डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस कर दो जीरो को विथ, अभी वैसे ही मैं कोई रैंडम वैल्यू डाल रहा हूं, 1 कर रहा हूं। हाँ ये कुछ आ रहा है यहां पर, कैन ओनली यूज, अच्छा अच्छा अच्छा। अब चूंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंटीजर हो चुका है, तो स्ट्रिंग नहीं चलेगा। हाँ भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एक ही में निमट जाए, खाली रिप्लेस से। वैसे लगाना भी खाली रिप्लेस ही चाहिए था, मैं पता नहीं क्यों स्ट्रिंग लिख दिया। हो गया ठीक है, तो इसका मतलब बस यहां पर मैं वही कर दूं, किलोमीटर ड्रिवन, इस कॉलम का क्या लेना था हमने, मीडियन, मीडियन हम कौन से डेटा का निकाल रहे हैं, डेटा पर ही काम कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये रिप्लेसमेंट को फाइनली उसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया है। कट करता हूं मैं, इस 1 की जगह इसको डालता हूं, ये रिवर्स में नहीं जाने देगा। ठीक है, हमें अगली लाइन में करना पड़ेगा भाई। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको अपडेट कर रहा हूं, इसको अपडेट कर दिया किलोमीटर ड्रिवन में, एंड देन अगली लाइन में किलोमीटर ड्रिवन डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर दो भाई, 1 था ना, नहीं 0, 0 को इसके मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, एंड देन इसको भी पहले चेक कर लेते हैं, हो गया। एंड फाइनली इसको भी फाइनल अपडेट दे देते हैं। ये हो गया हमारा किलोमीटर ड्रिवन का मसला हल। देन किलोमीटर ड्रिवन के अलावा हमारे पास प्राइस को भी हम चेक करते हैं, डेटा डॉट प्राइस डॉट यूनिक। यहां पर हमारे पास एक मसला था, आस्क फॉर प्राइस, है ना। तो अब आस्क फॉर प्राइस की जगह पहले मैं रिप्लेसमेंट डालता हूं 0 की, है ना। डेटा डॉट प्राइस डॉट रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस को रिप्लेस कर दो विद 0 से। जब ये 0 से रिप्लेस हो जाए, देन फाइनली क्या करो,
डॉट स्ट्रिंग करो एंड देन रिप्लेस लगाओ उसके स्ट्रिंग के अंदर कॉमा को विद नथिंग। ठीक है, जब ये कॉमा विद नथिंग हो जाए, बस इसमें और तो कुछ नहीं करना, कॉमे का मसला था खाली। तो नल वैल्यूज है ना इसके अंदर, इसमें नल नहीं थी प्राइस में, ऊपर चल के देखें। हाँ, प्राइस में नल नहीं है ना, इसलिए बचत है। अब हमने क्या किया, अब हम डेटा बचाना चाह रहे हैं, जाया नहीं करना चाह रहे हैं। एंड देन फाइनली बस मैं इसकी टाइप चेंज कर दूं, एज टाइप इंटीजर। तो अब इसने हमें क्या एरर दिया भाई, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एनए इनटू इंटीजर। कहीं नन आ रहा है क्या? वन करके देखो फिर, नहीं एन एन है यार कहीं क्या, किस पे? टू पे कहाँ है? इस डेटा में तो कहीं नहीं आ रहा है एन एन, सॉरी प्राइस वाले में। एक मिनट, प्राइस कोई नहीं आ रहा है यहाँ, फिर क्या कर रहा है ये? नहीं नहीं, ऐसा क्या सोचता है? अच्छा चलो देखते हैं, डेटा डॉट प्राइस डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दो आस्क फॉर प्राइस। अच्छा स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां तो नहीं किया था हमने, चलो खैर है। प्राइस में जाओ, रिप्लेस कर दो इसको इससे, ठीक है, एंड देन एस टाइप कर दो इंटीजर। हो जाएगा ना उसका इंटीजर 10 और 80। अच्छा कॉमे वाले तो कह रहा ही नहीं यार, डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस कॉमा with nothing and then as type integer। ये हो गया, ठीक है, इसमें मिसिंग तो है नहीं। अब मैंने क्या करना है, जो आस्क फॉर प्राइस है उसकी वैल्यू को क्या करना है भाई, डॉट रिप्लेस, अब ये स्ट्रिंग वाला रिप्लेस नहीं होगा, डॉट रिप्लेस जीरो विद इसी के, अगर इसने डायरेक्ट करने दिया तो, पहले तो मना कर दिया उसने, ऊपर देख के आए, डेटा डॉट प्राइस का मीडियन नहीं करने देगा, फिर अगली लाइन में करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको अपडेट कर देता हूं, समझ रहे हैं ना सब, इसको प्राइस में अपडेट कर देता हूं एंड देन अगली लाइन में डेटा डॉट प्राइस बराबर डेटा डॉट प्राइस डॉट रिप्लेस जीरो विद डेटा डॉट प्राइस डॉट मीडियन। क्यों भाई? रिप्लेस, सॉरी किस चीज का मसला है? कैन ओनली यूज स्ट्रिंग एक्सेसर विद स्ट्रिंग वैल्यूज।
भाई ये एस लगा हुआ है यार यहाँ पर, नहीं सही कह रहे हैं वो एक बार रन कर दिया, इस वजह से गड़बड़ हो गई। चलो अपडेट भी कर दिया ना मैंने जज्बात में, इसीलिए कह रहा हूँ अपडेट नहीं किया, वो सबसे आखिर में किया हो, मैंने कहा चल ही जाएगा यार। ये मामला शुरू हुआ है यहाँ से। डाटा अब ओके, अब दोबारा जो है पहले इसको हटा देता हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ किसको, 0 को विद डेटा डॉट प्राइस डॉट मीडियन। पहले आंसर चेक करते हैं देन रिप्लेस मारेंगे, ठीक है। अब इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और कौन सा रह गया हमारे पास, किसमें, प्राइस इसने फ्लॉट कर दिए, फ्लॉट हमने यहाँ इंटीजर किया था बट इसने हमें प्राइस जो है फ्लॉट दिखा दिए, क्यों, मीडियन फ्लॉट आ रहा था क्या, डेटा डॉट प्राइस डॉट मीडियन, हाँ मीडियन वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ रही है। मीडियन में से डेसिमल में क्यों आ रही है यार, कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, मीडियन तो बाई पोजीशन उठा लेता है, हमारे पास डेसिमल में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, या थी, क्या कहते हो भाई, हाँ ये हुआ होगा, या तो जो है ना हमारे पास, हम डेटा में देखते हैं, डेटा हमारा है कितना, 892 है ना, इवन नंबर है ना, तो फिर 2 मीडियन होंगे, उसने एवरेज निकाल दिया होगा। देखो यार क्या क्या गेम हो रहा है। अच्छा फिर हमारा क्या रह गया, फ्यूल टाइप, डेटा डॉट फ्यूल टाइप, इसका इज एन ए चेक करते हैं पहले कि भाई तुम्हारे पास क्या कंडीशन है, 55 मिसिंग है, क्या करें भाई, ये तो कैटेगरिकल वेरिएबल है, वैसे ही अगर मैं इसको फिल करने जाऊं तो किससे करूंगा, फिल एन ए, इसी के मॉड से कर दें, सही है, सही लिखा है, फ्यूल टाइप में फिल एन ए कर दो, फ्यूल टाइप का ही मॉड निकाल के, ओके ये लाइन, तो सारे फिल हो गए और फिर अपडेट कर रहा हूं इसको, तो इस दफा हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, 892 रिकॉर्ड थे और 892 ही रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास जी, किससे, मसलन अच्छा देखो बात ये होती है कि
अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कहीं डाटा मिसिंग है, वहां मीडियन या उसका मॉड फिल कर दो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल कॉलम की स्टैटिस्टिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मिसिंग जगह पे मैंने मीन वैल्यू ही फिल कर दी है, तो क्या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा? यही तो फायदा है, यही तो फायदा है कि उसके वेरिएंस में, उसके डिस्पर्जन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंट तो मीडियन मीन लाइन पे लाई कर जाएगा, तो डिस्पर्जन तो जहां है वहीं रहेगा। अगर ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप इज एन ऑप्शन, लेकिन इन दिस केस हमारे पास अगर डाटा इनफ अमाउंट में है कि यार मैं अगर ड्रॉप कर भी दूं तो मेरे पास अच्छा खासा डाटा फिर भी बचेगा, तो वी कैन गो विद ड्रॉप। उससे आसान और अच्छा ऑप्शन क्या है? इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े, ठीक है। लेकिन हम स्टैटिस्टिकल बेसिस पे वैल्यूज को इसीलिए फिल करा रहे हैं कि डेटा की जो बुनियादी स्टैटिस्टिक्स है किसी भी कॉलम की, उसके अंदर वेरिएशन जनरेट ना हो। इसी वजह से हम ले रहे हैं, हम अपनी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं कर रहे। मैं डायरेक्ट बोलते हैं यार ऐसा करो, चलो पेट्रोल डाल दो, तो हमने कहीं भी हार्ड कोडेड डायरेक्ट वैल्यू फिल नहीं की है। उसका रीजन ये है कि वो बैलेंस करे डाटा को। तो बाकी नेम और ईयर का जो कॉलम है वो पहले करके आए, उसमें कोई मिसिंग भी नहीं है, तो हम उस पर वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारा जो है ना काम सीधा हो जाएगा। अच्छा, अभी 1-2 मिनट रह गए और ये मैनेजमेंट से जो है ना इन्होंने आना है, वो कोई आप लोगों के वाचर वगैरह का मसला है वो बताएंगे, ठीक है। आप लोग